पर हो रहे अत्याचार के बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरान हिंदुओं पर अत्याचारों का मुद्दा भी उठ सकता है, लेकिन इसके पहले बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में पाकिस्तान से भी नीचे गिरता जा रहा है। कट्टरपंथी भारत के प्रति किस तरह लोगों में नफरत फैला रहे हैं, बांग्लादेश के बदलते हालात पर आज एक बार फिर सीएम योगी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान से भी नीचे गिरा बांग्लादेश। हिंदुओं पर नहीं थम रहे अत्याचार। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं अभी बचाया गया, हिंदुओं को तुरंत अगर हिंदुओं की हिंसा नहीं रोकी गई तो बाकी जितने मुस्लिम जिहादी हैं उनको गर्दा में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान से प्यार, भारत से तकरार। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे गिर गया है। जिस तरह बांग्लादेश की लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और वो भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दो बड़े फैसले किए हैं। पहला, पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेशी वीजा का आवेदन करने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश ने भारत से अपने दो राजनयिकों को वापस बुलाया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार उनके फैसलों को पलट रही है। अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान की फोटो को नोटों से हटाने का फैसला किया है। बांग्लादेश पर किस तरह कट्टरपंथी हावी हैं, उसका पता इस बात से चलता है कि जिन शेख मुजिबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जिन्हें बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है, अब बांग्लादेश की नई सरकार मुल्क से उनका नामो निशान मिटा देना चाहती है। वहीं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईटीसी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस बीच मोहम्मद यूनुस लगातार दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे धर्म अलग होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और सभी के समान अधिकार हैं। तो वहीं मोहम्मद यूनुस 9 दिसंबर को ढाका में 27 यूरोपीय देशों के नागरिकों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिनमें से 20 राजनयिक दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि 7 ढाका में हैं। 9 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव भी बांग्लादेश जाएंगे। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. वहीं भारत में बांग्लादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहे हैं। 10 दिसंबर को बांग्लादेश दूतावास के बाहर एक बड़े प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा समितियां हिस्सा लेंगी।